परमात्म प्यार क्या होता है वो तो अनुभव करते हैं, बाबा की मुरलियों से तो करते ही है ना। पर हमारा प्यार भी बाबा को दिखाई दे ना। केवल हमें बाबा का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छी मुरली चलाई, इससे खुश नहीं होना है। तो आज बाबा ने बच्चों को प्यार भी उतना ही दिया है, पर सावधानी भी उतनी ही दी है। तो कल जो बाबा की मुरली चली उसमें भी प्यार ही भरा हुआ था। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नाम निशान न हो। ये कल जो अव्यक्त मुरली चली, हाँ, व्यर्थ का नाम निशान न हो। अब अपने से पूछना है कितना व्यर्थ हमने ख़त्म किया है। तो बाबा है रूहानी सर्जन। बाबा कहते हैं सर्जन से कुछ भी छिपाओ नहीं, बाबा को बताओ। कई बहुत होशियारी दिखाते, बाबा तो सब जानता है, बाबा सब जानता है, लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या है? बाबा को बताना। और केवल बताना, बता करके छूट नहीं जाएंगे। फिर बाबा से क्षमा मांगना, फिर बाबा से प्रतिज्ञा करना कि बाबा हम फिर से ये भूल नहीं करेंगे। क्षमा भी नहीं मांगते, प्रतिज्ञा तो बहुत दूर की बात, क्षमा भी नहीं मांगते, तो बाबा कहते हैं उनकी क्या हालत होगी, क्या पद पाएंगे, कितनी सज़ाएं खाएंगे। तो बाबा तो हम बच्चों के शुभ चिंतक हैं, और यही शुभ चिंतन में, शुभ चिंतक स्थिति में इतना प्यार भरा हुआ है और निस्वार्थ प्यार। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। बस जो बाबा कहते कखपन तुम्हारा है वो मेरे हवाले करो, माना मेरा समझ कर चलो। उसमें भी कितनी प्राप्ति हमें, कितना फ़ायदा होगा अगर बाबा का समझ कर चलते हैं। तो तनाव से दूर, दुखों से दूर, बोझ से दूर, तो भी तो हमारे ही फ़ायदे के लिए। तो आज की बाबा की मुरली भी पूरी शिक्षा भरी है, शिक्षाओं से भरी हुई है। बाबा कहते हैं क्यों भटक जाते हैं, उसका मूल कारण है संग दोष। कोई ऐसा संग मिला जिस संग दोष के कारण माया का वार होता है। तो संग दोष से बहुत बचो। संग तारे और कुसंग डुबोए। सबसे बड़ा संग, सच्चा संग तो केवल बाबा का ही है। अगर वो संग भूला और कुसंग में चले गए तो क्या हालत होगी। आज बाबा ने उसकी भी सावधानी दी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और आज बाबा ने मम्मा की बहुत महिमा की है। क्या क्या महिमा की है मम्मा की, वो भी सुनेंगे। आज 16/12/2023 है। मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न है, सच्ची कमाई का आधार क्या है? हम इस समय सच्ची कमाई कर रहे हैं जो हमारे साथ चलेगी। दुनिया में तो वो उस झूठी कमाई के पीछे पड़े हुए हैं, पर वो तो साथ चलने वाली नहीं है। पर ये हमारी कमाई सच्ची कमाई है। कितने प्रकार की कमाई है, कितने रूप से हमारी ये कमाई होती है, वो भी एक लिस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उसका आधार क्या है? आधार क्या है? कैसे वो सच्ची कमाई करेंगे? और उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? करना चाहते हैं सच्ची कमाई, लेकिन विघ्न पड़ते हैं और वो कमाई नहीं कर पाते हैं।
तो उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अब पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं है, बाबा की मुरलियों पर ज़रा भी अटेंशन नहीं है। हाँ, मिस भी की, चलो ऐसे पढ़ ली, हो गया बस। बाबा तो वही वही कहते हैं, लेकिन एक एक महावाक्य में कितनी गहराई है, ये एक एक मुरली से पता चलता है। तो सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते हैं। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता जब संग ठीक नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में भी देखते हैं ना, अगर संग ठीक नहीं है तो क्या होता है। घर में तो कह के जाते हैं मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, हाँ मैं ट्यूशन लेने जा रहा हूँ, और पता नहीं कहाँ के कहाँ घूमते रहते हैं संग दोष में आकर। और माँ बाप तो सोचते हैं ये तो पढ़ाई पढ़ने गया है। अब माँ बाप तो शुभ चिंतक होते हैं, परंतु अगर ऐसे झूठ बोलते हैं तो क्या होगा, घाटा तो उसको ही पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तभी पड़ता जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। आजकल युवा पीढ़ी में हम देखते हैं ना, संग ठीक नहीं है अगर, तो कैसे रसातल में पहुंच जाते हैं। एक दो को रसातल में पहुंचा देता है अगर संग ही नहीं ठीक। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। किसका संग कर रहे हो? जो सारा दिन नेगेटिव ही बोलता है सबके लिए, उसका संग थोड़ी करना चाहिए। वही बुद्धि में बैठेगा, नेगेटिव ही नेगेटिव सुनते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसों का संग मत करो। दूसरों की ग्लानि करने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, उनका ही संग करेंगे तो बुद्धि में तो वही बातें होगी ना। फिर बाबा का ज्ञान कैसे बुद्धि में बैठेगा? और अगर कोई करता उसको रोक तो सकते नहीं, किसका मुंह तो बंद कर नहीं सकते, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। इसलिए बाबा कहते हैं देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। तो प्यार का गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति, ओम शांति। बेहद की बाप की महिमा बच्चे करते हैं। ये है भक्ति मार्ग की महिमा। एक बूंद के प्यासी है, अब ये तो भक्ति में गाते हैं ना, लेकिन हम बच्चे क्या कहेंगे, एक बूंद के प्यासी थोड़ी है। बाबा कहते सागर का सागर ही पी जाओ ना, एक बूंद के प्यासी क्यों बनते हो? पूरा सागर में ज्ञान का बांटने आया हूँ, पूरा पी जाओ। तो इसलिए ये भक्ति मार्ग की महिमा है। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो, समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। तो ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं जो नॉलेज गॉड देते हैं उसको कौन सी नॉलेज कहेंगे? गॉडली नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान। परम पिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको देते हैं नॉलेज? ज्ञान किसको देते हैं? अपने बच्चों को। जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेस ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती कहते हैं ना, तो मम्मा पर गॉडेस ऑफ नॉलेज रखा हुआ है। तो जब वो जगत अम्बा गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो उनके बच्चों में भी वही नॉलेज होगी।
एक अकेली सरस्वती थोड़ी गॉडेस ऑफ नॉलेज है, उनकी जो भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो सब गॉडेस और गॉड ऑफ नॉलेज है। वही नॉलेज होंगी उनको भी, बच्चों को भी। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को गॉड नॉलेज देते हैं, परंतु किस द्वारा देते हैं? ऐसे नहीं कि प्रेरणा से मिला नॉलेज सरस्वती को, परंतु किस द्वारा देते हैं, ये बड़ी ही समझने की बातें हैं। शिव बाबा देते हैं किस द्वारा? गॉडेस ऑफ नॉलेज को नॉलेज, ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ये समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगत अम्बा कौन है। ये तो बच्चे जानते हैं कि जगत अम्बा तो एक ही होगी ना, माँ तो एक ही होगी ना, बाकी उनकी बच्चियाँ उनके समान। तो जगत अम्बा तो एक ही होगी, भले कितने नाम दे दिए भक्ति मार्ग में उनके, लेकिन जगत अम्बा तो एक ही है। नाम बहुत दे दिए हैं। मनुष्य तो ये जानते नहीं कि ये मम्मा कौन है, जगत अम्बा कौन है। ये प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। ये कोई युगल नहीं है, बेटी है सरस्वती ब्रह्मा की। ये प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती है। उनको नॉलेज देने वाला गॉड फादर है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज गॉड फादर देते हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को, सरस्वती को कैसे मिली? कैसे मिली ये नॉलेज? बाबा ने तो बच्चों को दी। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। एक अकेली सरस्वती को थोड़ी दिया होगा, औरों को भी दिया होगा। गॉड फादर पढ़ाते हैं तो ज़रूर गॉड फादर के बच्चे क्या हो गए? क्या हो गए? गॉड फादर के बच्चे क्या हो गए? मास्टर गॉड हुए ना। तो सब कौन है? हम सभी मास्टर गॉड, मास्टर भगवान, मास्टर गॉड हुए ना। इसीलिए नाम रखा है गॉडेस ऑफ नॉलेज। सरस्वती बेटी है तो वो भी गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई, क्योंकि गॉड से वो नॉलेज लेती है, इसलिए नाम रखा हुआ है गॉडेस ऑफ नॉलेज। बच्चे ये जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। वो ज्ञान सागर गॉड कौन है? गीता का भगवान है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो फिर कौन सी नॉलेज होगी? दुनिया में तो ज्ञान बहुत है, हम लोग कहते हैं ना ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन ज्ञान तो दुनिया में कोई कमी नहीं है। ज्ञान के ही तो सारे पुस्तकालय है, उनको ज्ञानालय भी कहते हैं, पुस्तकालय भी कहते हैं। लाइब्रेरीज भरी पड़ी है ज्ञान की पुस्तकों से। लेकिन भगवान कौन सा ज्ञान देते हैं? वो तो ईश्वरीय ज्ञान देंगे जो और कोई किताब में नहीं है, और भगवान डायरेक्ट आकर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी उनमें? राजयोग की, जो केवल भगवान ही नॉलेज देते हैं, राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर क्या बनती है? गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती इस गॉड्स नॉलेज से, गॉड का नॉलेज लेकर क्या बनती है? गॉडेस ऑफ वेल्थ। लक्ष्मी कौन है? गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो गॉडेस ऑफ लक्ष्मी बनती है, माना गॉडेस ऑफ वेल्थ बनती है, धन की देवी बनती है लक्ष्मी। गॉडेस ऑफ नॉलेज की महिमा है तो ज़रूर प्रजा, तो ज़रूर बच्चों की भी है। माँ की महिमा है तो बच्चों की भी महिमा है। प्रजा पिता की सब संतान ठहरे, मम्मा की संतान नहीं कहेंगे। मम्मा के बच्चे हम नहीं हैं,
मम्मा भले हम कहेंगे माँ है, लेकिन मम्मा भी बच्ची है बाबा की। तो इसलिए बाबा कहते हैं मम्मा की संतान नहीं कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की ये संतान है मम्मा। और सच किसी ने मेरे से पूछा प्रश्न, तो मम्मा को मम्मा किसने कहा, पहले पहले किसने कहा? हमने मनोहर दादी से पूछा, क्योंकि मनोहर दादी से तो हम सब पूछते थे, कई हमसे पूछते थे। तो बाबा तो मनोहर दादी ने बताया सबसे पहले मम्मा कहना, इनको नहीं तो ओम राधे कहते थे, पर मम्मा कहना ये सबसे पहले बाबा ने शुरू किया। बाबा को कहा मम्मा। हाँ, तो माँ और बाप अलौकिक माता पिता, वो तो 60 साल के थे शुरू में, और मम्मा तो 16 साल की थी या 18 की। तो इसीलिए तो कहाँ वो युगल रूप थोड़ी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल की ये है संतान, तुम सब ईश्वरीय संतान निश्चय करते हो। यहाँ क्यों मम्मा का? क्योंकि पालना करनी है। तो ब्रह्मा बाबा तो पिता रूप में है, पर पालना तो माँ करती है ना, इसीलिए मम्मा माँ के रूप में पालना की उन्होंने। तो बाबा कहते हैं ईश्वर बाप कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ, वो ही मुझे जानते हैं, बच्चे ही मुझे जानते हैं, तो मैं बच्चों के ही सम्मुख होता हूँ। तो जगत अम्बा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, ये सहज राजयोग की नॉलेज है, न कि शास्त्रों की। गॉड ने इनको नॉलेज दी और ये गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। जगत अम्बा तो माता ठहरी, फिर दूसरे जन्म में गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी बनती है, जिससे मनुष्य भीख मांगते हैं, हाँ धन मांगते हैं। तो सिद्ध हुआ कि बाप द्वारा जगत अम्बा को राजयोग का ये वर्षा मिला, जो लक्ष्मी बनी। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है। जगत अम्बा को नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तो ज्ञान लेती गई तो वो धन बनता गया, और भविष्य में वो ज्ञान वो धन की देवी बनी लक्ष्मी। तो बाबा कहे नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का आधार होता है ना नॉलेज, ज्ञान धन का आधार होता है, तो सोर्स ऑफ इनकम है। ये है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। कर रहे हैं ना सभी सच्ची कमाई। किसके आधार से कर रहे हैं? बाबा की पढ़ाई से। इसी पढ़ाई से ही हमारी कमाई है। तो तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो। अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनको सच्ची कमाई उनकी सच्ची कमाई नहीं होती है। मुरली पर ध्यान ही नहीं है, टेंशन नहीं रखते हैं, बस व्यर्थ समय गंवाते रहते हैं। तो बाबा कहते कमाई तो कर ही नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग डुबोए, संग खराब होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। हाँ, जिनको पढ़ाई का शौक नहीं होता है ना, वो पीछे पीछे जाकर बैठते हैं। तो हम लोग, मुझे याद है, हम कहते थे जब पीछे पीछे बैठते हैं ना तो उनको कहते LLB, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। पीछे एकदम लास्ट में बैठे। हाँ, बस समझते ठीक है, कोई मुझे देखता थोड़ी है, तो बस आधे में भाग जाएंगे। हाँ, स्कूल में ऐसे ही होता है। तो इसलिए आगे बैठेंगे तो आगे से जाएंगे तो सब देखेंगे ना, तो इसलिए पीछे पीछे बैठते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को नहीं कहती हूँ जो पीछे पीछे बैठे हो, ये तो दुनिया की बात है। यहाँ भी कईयों को जल्दी जाना होता है, कोई ज़रूरी काम होता है हॉस्पिटल के, पर फिर भी अटेंडेंस तो दे रही है ना, कोई तो पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, लौकिक में है तो लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच, लास्ट बेंच पर बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं
हाँ, तो नापास वो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। अब टीचर जानता तो है ना इनका क्या कारण है, क्यों पीछे बैठा है, आगे क्यों नहीं आता, जगह होते हुए भी आगे क्यों नहीं आता, क्योंकि उसको खिसकना है। हाँ, तो किसी को पता भी न चले वो कब खिसक गया। पर यहाँ की बात नहीं है, मैं बाबा लौकिक की बात, स्कूल्स की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। बाप तो समझेगा अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो स्कूल गया है, वो तो पढ़ाई पढ़ता है, और टीचर को पता चल जाता है ये देखो पढ़ाई नहीं पढ़ता लौकिक में। तो बाबा कहते बाप नहीं जानता। हाँ, इतना बाप ज़रूर समझेगा लौकिक में कि पढ़ाई कम की है, ज़रूर खराब संग है इसका, पढ़ाई कम की है, ये फेल हो गया या बहुत कम मार्क्स लाई। हाँ, तो समझ जाएगा इसका संग ठीक नहीं है। तो टीचर जानता है इसका कारण क्या है, ज़रूर खराब संग है जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, अभी आपस में ही नाम रूप का प्यार हो जाता है लौकिक में, दोनों नहीं पढ़ते हैं, बस जाओ घूमने चले जाते हैं, क्लास में आते नहीं हैं, लौकिक पढ़ाई, बाबा लौकिक की बात कर रहे हैं, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं ये पढ़ते नहीं तो इनको अलग करना चाहिए। अब माँ बाप को पता चल जाता है इसका किसी के साथ गलत संग है तो वो पता नहीं क्या करते होंगे, तो माँ बाप क्या सोचेंगे, इनको अलग करो, इनसे मिलने मत दो। तो दोनों तो इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। इसलिए माँ बाप, हम देखते हैं अभी 12वीं की कक्षा की एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 10वीं 12वीं है, तो माँ बाप को इतनी चिंता लग जाती है जो बात मत पूछो, मेरे बच्चे 10वीं 12वीं में पास हो जाए, ज़बरदस्ती कहेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, तो माँ बाप को ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों से भी, क्योंकि समझते ना बच्चे पढ़े तो आगे बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ, पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की, अब यहाँ बाबा अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा ये सौतेला बच्चा है। सौतेला बच्चा माना भगवान की मत पर नहीं चलता है, परंतु वो अर्थ को नहीं जानते हैं कि सौतेला कैसे है। तुम जानते हो कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित से पावन, पतित के पतित ही रह जाएंगे। हाँ, नहीं पढ़ेंगे बाबा की पढ़ाई जो बाबा पढ़ाते तो पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो फिर भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाती हो, कितनी शक्तिशाली हो। हाँ, बाबा माया को कहते हैं, रावण माया कितनी शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्री मत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए। अगर कहाँ अभी बाबा शिक्षाएं दे रहे, अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। प्रतिज्ञा करो ये, कदम कदम पर हम बाबा की मत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको आसुरी मत वाला कहेंगे। श्रीमत नहीं माना आसुरी मत, तो उनको क्या कहेंगे, आसुरी मत वाला। बाबा समझ जाते हैं ये इतना ऊंच पद पा नहीं सकेगा, किसको समझा नहीं सकेगा तो कहेंगे रावण के वश है। ज्ञान किसको नहीं सुना सकता है वो, इसका मतलब वो रावण के वश है। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए ना। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। जमते जाम तो कोई नहीं हो सकता है, माना जन्म से ही तो कोई राजा नहीं बन जाएगा, तो पढ़ाई पढ़ेगा, माँ बाप की शिक्षा लेगा तभी तो उच्च पद पाएगा, टीचर से पढ़ेगा।
तो जमते जाम यानी जन्म लेते ही होशियार राजा, ये तो कोई नहीं हो सकता है। इस कारण बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। श्रीमत पर, श्रीमत लेते रहेंगे तभी रावण पर जीत पाएंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते हैं ये आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते, वो भी हिसाब है। तो जगत अम्बा एक ही है। फिर बाबा मम्मा की महिमा करते, जगत अम्बा एक ही है। जगत अम्बा है ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती, ये उनका पूरा नाम है। क्या नाम है? जगत अम्बा, ब्रह्मा मुख वंशावली जगत अम्बा सरस्वती, ये उनका पूरा नाम है। सरस्वती कोई सितार देते हैं, ये है गॉडेस ऑफ नॉलेज। ज़रूर उनकी संतान भी होंगे, उनको भी तंबूरा देना चाहिए, उनको भी सितार देनी चाहिए। देखो झाड़ में ये सरस्वती बैठी है, कल्प वृक्ष के नीचे, जड़ों में सरस्वती बैठी है। राजयोग सीख रही है, फिर ये जाकर लक्ष्मी बनती है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। इसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाती है। ये तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे न सके। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही एक परमात्मा ही दे सकता है। हेवनली गॉड फादर वो है। अब देखो मम्मा सर्विस कर रही है, तब मम्मा साकार में थी तब की ये मुरली होगी। मम्मा सर्विस कर रही है, समझो कहाँ मम्मा को निमंत्रण दें तो पहले मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने। अब मम्मा कहीं भी जाती है पर मम्मा के ऑक्यूपेशन को जाने, तो कहीं भी हम जाते तो पहले हमारा परिचय देते ना, ये कौन है। बस ऐसे ही बैठ के ज्ञान थोड़ी सुनाते हैं, लेक्चर देते तो उसके पहले परिचय देते। तो मम्मा का भी परिचय देना चाहिए जब मम्मा को बुलाते हैं कोई प्रोग्राम में। तो पहले मम्मा की ऑक्यूपेशन को जाने, कहाँ भी मम्मा जाए तो पहले नॉलेज चाहिए ये कौन है। दुनिया तो नहीं जानती। कहते हैं अभी और बात क्या कहते हैं, श्री कृष्ण को गाली मिली, परंतु ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। चौथ का चंद्रमा देखा श्री कृष्ण ने तो उसको गालियाँ मिली। बाबा कहते श्री कृष्ण को गालियाँ कैसे मिल सकती है, वो तो स्वर्ग का राजकुमार है। सबसे जास्ती गाली खाने वाला कौन है? कौन है सबसे जास्ती गाली खाने वाला? शिव बाबा। जितनी गालियाँ खाई सबसे जास्ती। बाबा कहते हाँ, सबसे जास्ती गाली खाने वाला शिव बाबा। द्वापर युग से उसको गालियाँ ही देते रहे ना, सर्वव्यापी कहकर कितनी गालियाँ गाली हुई ना ये तो। क्योंकि अगर सर्वव्यापी है तो ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में? क्या भगवान करा रहा है? भगवान ही दुख देता है तो गाली हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी गाली, जास्ती गाली खाने वाला शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में कौन गाली खाने वाला? ब्रह्मा बाबा। सेकंड नंबर में गाली खाने वाला है ब्रह्मा। कितनी गालियाँ मिली ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा ने कहा बच्चे सब पवित्र बनो, योगी बनो, तो क्या हो गया? कितनी गालियाँ बाबा ने आई। क्यों सबको ऐसे आपने प्रतिज्ञा कराई? अरे बाबा कहे मैंने तो कराई नहीं। फिर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था बाबा से। लोग कहते हैं इनके पास जादू है, ये अपने आप को कृष्ण समझता है, इसको 16,108 रानियाँ चाहिए। हाँ, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं तो ये कितनी रानियाँ चाहिए क्योंकि अपने आप को कृष्ण समझता है। तो कितनी गालियाँ खाई बाबा ने, तो पिता है ना, तो पिता रूप में तो समझा नहीं। तो बाबा कहते हैं सेकंड नंबर में फिर ब्रह्मा बाबा, तो गाली खाने वाला। श्री कृष्ण और ब्रह्मा इन दोनों को मिला दिया है ब्रह्मा बाबा गाली खाने वाला, लेकिन वो फिर गालियाँ श्री कृष्ण को दे दी। मक्खन चोर, ये चोरी चोर के रूप में उनको बता दिया। परंतु श्री कृष्ण को गाली तो दे न सके। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज भविष्य में राधे बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। मुझे याद है मम्मा से किसी ने पूछा,
मेरी मनोहर दादी ने मुझे बताया। मम्मा से किसने पूछा, मम्मा आप तो भविष्य में लक्ष्मी बनोगी, तो अब आप जब ब्रह्मा बाबा को देखती हो तो आपको क्या फीलिंग आती है? हाँ, क्योंकि हम दोनों भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, युगल रूप बनेंगे। तो मम्मा ने कहा बिल्कुल ऐसे नहीं कहना, बिल्कुल नहीं। मेरे पिता है, अलौकिक पिता है, मैं तो उनको पिता रूप में देखती हूँ। वो भविष्य सत्य का तो बाबा कहते हैं, पर मैं, मेरा पिता है, मैं यही उसी रूप में देखती हूँ। इतना बाबा को सम्मान देती थी, हाँ, पिता से भी ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं तुमको समझाने का, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है, गॉडेस ऑफ वेल्थ, उनमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब आ जाता है। तुमको समझाने का बड़ा नशा चाहिए, मम्मा कौन है ये समझाना पड़े ना। ये है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, मुख वंशावली। भारतवासी कुछ भी जानते नहीं, नॉलेज ही नहीं है, अंधश्रद्धा बहुत है, ब्लाइंड फेथ में भारतवासी बहुत है, अंधश्रद्धा में बहुत है भारतवासी। पूजा किसकी करते हैं ये भी नहीं जानते। क्रिश्चियन तो अपने क्राइस्ट को जानते हैं, हर धर्म वाला अपने धर्म पिता को जानता है। सिख लोग जानते हैं कि गुरु नानक ने सिख धर्म स्थापन किया, अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी हिंदू नहीं जानते, अंधश्रद्धा से पूजा करते रहते हैं, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है, कल्प की आयु भी बड़ी करने से कुछ भी समझते नहीं। इस्लामी, बोधी आदि बाद में आए हैं, उन्हों के आगे ज़रूर ये देवताएं होंगे। ये सब द्वापुर से आए तो उसके पहले कौन होंगे? ज़रूर देवताएं होंगे। उन्हों का भी इतना समय होगा, द्वापुर कलयुग में अन्य धर्मों का समय है, तो उसके पहले देवताएं थे, तो देवताओं का भी आधा कल्प होगा। तो बाबा कहते इतने और सब धर्मों को आधा कल्प लगता है, तो इस एक धर्म को भी आधा कल्प देना पड़े। लाखों वर्ष तो कह नहीं सकते तुम, हाँ अभी केवल 2500 साल के अंदर ही इतने सारे धर्म आ गए हैं, तो लाखों साल पहले की तो फिर कोई बात ही नहीं होगी। आधा कल्प फिर देवताओं को देना पड़े तो टोटल 5000 साल, तो लाखों साल वर्ष की तो कह नहीं सकते। तुम जगत अम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेस ऑफ नॉलेज को, ये नॉलेज किसने दी। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण ने जगत अम्बा को नॉलेज दी, श्री कृष्ण ने जगत अम्बा को नॉलेज तो नहीं दी, परंतु ये भी समझा वो सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, ज्ञान देने की प्रैक्टिस अच्छी है, वही समझा सकेंगे। कोई कोई को तो बहुत देह अभिमान है, इतना देह अभिमान, हाँ बहुत देह अभिमान है। कोई न कोई मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। अंडरलाइन, औरों को याद करेंगे तो मेरी याद भूल जाएंगे। तुम गाते भी हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। वो तो अब यहाँ बैठे हैं, हाँ वो एक संग जोड़ेंगे, वो तो अब यहाँ बैठे हैं, बाबा यहाँ है, तो बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो। ये बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। हाँ क्या करनी है प्रतिज्ञा? बाबा हम आपके हैं, आपकी मत पर चलेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिसमें नाम बदनाम हो आपका। ये बाबा से प्रतिज्ञा करो। बहुत बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे नाम बदनाम होता है। जब तक कोई समझे तब तक गाली देते रहते हैं। नाम भी तो जब तक कोई समझे तब तक गाली देते, तो उनको पता ही नहीं है ना ये ज्ञान क्या है, तब तो उल्टा सुल्टा बोलते रहते संस्था के लिए। नाम भी तो बाला हुआ है ना, हाँ हुआ है, अंत में नाम बाला होता है। और जब नाम बाला होगा तो क्या कहेंगे? अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। हमको ज्ञान मिला भी,
समझा भी, लेकिन हम श्रीमत पर नहीं चले तो फिर पश्चाताप करना, अंत में ऐसे पश्चाताप करेंगे। अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार कहेंगे, हमने नहीं पहचाना आपको। परंतु बच्चे समझ सकते हैं, और कोई तो जानते नहीं है, बच्चे ही समझ सकते हैं कि ये श्रीमत है भगवान की। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, अपकारियों पर भी उपकार करता हूँ, भारत को ही सोने की चिड़िया बनाता हूँ, नंबर 1 उपकार करने वाला मैं हूँ। सुना, नंबर 1 उपकार कौन करता है? भगवान हम सबका, भारत को सोने की चिड़िया बनाता है। परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कह बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ, तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही किचड़ा पड़ता है। ग्लानि करते ना, क्योंकि किसको देखते हैं, उसने ज्ञान पूरा समझा नहीं, धारणा नहीं हो पाती है, फिर तो पता नहीं क्या क्या कहेगा इस संस्था के लिए, तो फिर देखो हाँ विघ्न पड़ते हैं। तो क्योंकि उनके कारण किचड़ा पड़ता है, ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और कई डिससर्विस भी करते हैं। एक तरफ कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। कोई तो स्थापना में मददगार है, कोई तो फिर ग्लानि कराते हैं, डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है। तरस तो पड़ता है ना, बाबा को भी तरस पड़ता है कि इन विचारों के पास ज्ञान नहीं है। बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वो क्या काम का रहा? बाप का बनकर और फिर वर्षा पूरा न ले, वो क्या काम का रहा? बाप मिला है तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। ये अंडरलाइन, ऐसा कोई अकर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध ये महाशत्रु है, ये नाक कान से पकड़ते रहते हैं, नाक और कान से पकड़ते रहते हैं काम और क्रोध। ये तो होगा, उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। रामायण में भी दिखाते हैं ना, सूर्पनखा ने क्या किया, उनका वो लक्ष्मण की तरफ आकर्षित हुई तो लक्ष्मण को कितना गुस्सा आया, उसका नाक ही काट दिया। तो नाक कान काटते हैं, तो ये काम क्रोध क्या करते हैं, नाक कान काटने से नाक कान कटवाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनसे पार जाना है। कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, बाबा ये भी जानते हैं। बाप फिर भी सावधान करते हैं, बच्चे खबरदार रहना, ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम हो लड़ती है। तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे तो माया भी उतनी शक्तिशाली बनेगी। बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ कहाँ ले जाता है। अब याद करें, अचानक माया का तूफान लगा और कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, मन से तो पहुँच ही जाते ना। बच्चे कोई सच बताते नहीं हैं, फिर राय भी नहीं लेते। बाबा ऐसे ऐसे हाँ ये मुझे आते हैं विचार, तो राय भी नहीं लेते। बाबा उसके लिए क्या करना चाहिए, राय भी नहीं लेते हैं। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर बताते नहीं हैं तो और ही गंदे हो जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा तो जानी जाननहार है, सब समझते हैं, नहीं। तुम जो अवज्ञा करते हो वो आकर के बताओ, शिव बाबा मेरे से यह भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ। क्षमा नहीं लेते तो भूलें होती रहेगी। भूल करते हैं तो क्षमा
मांगनी चाहिए और नहीं क्षमा मांगे भूले होती रहेगी। गोया अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो। बाप तो समझाते हैं कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट नहीं करो। अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा हाल होगा। ये नॉलेज है। बाबा जानते हैं कल्प पहले माफिक राजाई स्थापन हो रही है। हाँ, बाबा को पता है ना, बाबा कहते भी हैं राजाई स्थापन हो रही है, उसमें सब प्रकार के पद चाहिए। तो कल्प पहले माफिक राजाई स्थापन हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, ये फिर भी मुरब्बी बच्चा है, यानी शिव बाबा जास्ती समझ सकते हैं, ये हाँ दोनों समझ सकते हैं, ये भी मुरब्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। बाबा भाइयों को कहते हैं माताओं की, बहनों की हाँ महिमा आगे बढ़ानी है, उनको आगे रखना है। गोपों को समझाते हैं उनको आगे ले आओ, माताओं बहनों को आगे ले आओ। गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कई गोप है बहुत पुराने हैं, तो वो कई कहते हैं हमारी जो टीचर है वो तो बहुत यंग है, बहुत छोटी, उसको तो ज्ञान भी पूरा नहीं है और वो टीचर बन गई और वो हमको मुरली सुना रही है, हम उनसे जास्ती होशियार है। लेकिन बाबा कहते कितने भी तुम होशियार हो, लेकिन मुरली सुनाने की ड्यूटी किसको बाबा ने दी है? हाँ, बहनों को। भाई भले कितने भी होशियार हो, परंतु ये जो क्या कहेंगे व्यास की गद्दी है, तो उसके लिए बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया बाबा की मुरली सुनाने लिए। तो गोप भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। चित्र लेकर समझाओ, ऊंचते ऊंच ये भगवान है। फिर है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है, तो तीनों में से भी ऊंच कौन है? किसका नाम है? सब कहेंगे हाँ कौन है तीनों में से ऊंचा? कौन? ब्रह्मा। लेकिन भक्ति मार्ग में तो देव देव महादेव कह दिया, तो शंकर महादेव हो गया। लेकिन क्या फिर शिव शंकर को मिला दिया है? शिव बाबा तो है ना सबसे बड़ा, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर में ब्रह्मा बड़ा क्योंकि पिता है। विष्णु और शंकर को पिता थोड़ी कहेंगे, तो पिता तो जरूर बड़ा होगा ना। तो देखो बाबा ने कहा हाँ सब कहेंगे, तो किसका नाम है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी ऊंच कौन है? किसका नाम है? सब कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा वर्षा मिलता है शिव बाबा का। शंकर व विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा उनको कहा जाता है। इनसे क्या वर्षा मिलता है? विष्णु शंकर से तो मिलता नहीं, पर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से मिलता है। तो ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा है ज्ञान का सागर, हेवन स्थापन करने वाला। तो ज़रूर हेवन के लिए शिक्षा मिलती है, ये राजयोग के लिए मत है। यहाँ जो श्रीमत मिलती है ये राजयोग के लिए मत है। ब्रह्मा द्वारा बाप श्रीमत देते हैं, ये है देवता बनने के लिए श्रीमत। श्रीमत किस लिए है? देवता बनने के लिए। ब्रह्मा कुमारी सो श्री लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ, वो ब्राह्मण वो देवी देवता। सरस्वती है ब्राह्मणी और लक्ष्मी है देवी, तो वो ब्राह्मण वो देवी देवता। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं हैं। बच्चों को समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे, इतना ऊंचा ज्ञान समझने वाले ही समझे। मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते हैं, है ना। कईयों को जाते हैं ना उनको ज्ञान देने के लिए, कहते नहीं बहन जी मैंने गुरु किया हुआ है, अब जो हमको गुरु कहते वही करते, ज्ञान सुनना भी नहीं चाहते, ऐसे कई है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो ब्लाइंड फेथ से सन्यासी गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, उनसे क्या मिलेगा ये भी नहीं जानते हैं। टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे,
टीचर के लिए तो फिर भी कहेंगे, बच्चे समझते हैं कि इनसे मुझे पदवी मिलेगी, पद मिलेगा, पढ़ाई करूँगी। तो अब गुरु से क्या मिलेगा? सदगति तो मिलने वाली है नहीं, वो खुद की नहीं कर सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं टीचर तो फिर भी जानते हैं कि पदवी पाएंगे, बाकी जिसके फॉलोअर्स बनते हैं उनसे क्या प्राप्ति है कुछ भी नहीं जानते। ये है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, उनको फॉलोअर्स भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन जो गुरु ने किया वो शिष्य तो करते ही नहीं, वो तो गृहस्थी है, और गुरु तो सन्यासी है, तो फॉलोअर भी कहाँ हुए। तो ये है अंधश्रद्धा। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, न वो बनाते हैं और न तुम उनके जैसा बनते हो। हाँ, गुरु ने वो उनको बनाएगा भी नहीं, वो नहीं कहेगा कि मेरे जैसा सन्यासी बन जाओ, सब छोड़ छाड़ करके मेरे आश्रम में आके रहो, ऐसे नहीं कहेगा। खुद तो रहा, पर उसको नहीं कहेगा अपने शिष्य को कि तुम पवित्र रहो, वो भी नहीं कहेगा। तो न वो बनाते या न तुम उनके जैसा बनते हो, फॉलोअर भी केवल कहलाओ। अब एम ऑब्जेक्ट क्या है कुछ भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, संग दोष से सदा बचे रहना। संग दोष से सदा बचे रहना, सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। दूसरा, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, ये अपने साथ प्रण करना है। वरदान, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। कैसे बाबा ने मिलाया है, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले, माना रिफाइन, तो फाइन बनने वाले कर्म योगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। उनका योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। बाबा के साथ पक्का योग है तो फरियाद थोड़ी करेगा, याद में रहेगा। तो कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं। फाइन माना रिफाइन, हाँ, जैसे रिफाइन बनाते हैं ना, तो ये उसको सब किचरा निकल जाता है तो रिफाइन हो गया। तो फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों का जीवन है। योगी जीवन क्या है? सर्व प्राप्तियों का जीवन है। स्लोगन, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। कितनी अच्छी युक्ति है, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। आज 16 तारीख है और आज का व्यक्त इशारा, सदा याद रखो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा अर्थात सदा पवित्र, कभी भी दैहिक दृष्टि न हो। इसमें दूसरे को दोषी बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। इसके कारण ये हुआ, हाँ, दूसरे को दोषी बनाकर अलबेला मत बनाओ, हाँ, अलबेला मत बनो। मनसा संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में आना लगाव की निशानी है, ये भी महापाप है। तो सेवा के संबंध में आते हुए इस महापाप से मुक्त रहो। दादी जान की हमेशा ये शब्द यूज करती थी, हाँ, कैसे?
लटकना मटकना, क्या कहते न जाने क्या क्या शब्द जुड़े हुए, तो बस इन सब से न्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।